हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिनव मैथ्स क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 और ये इस पार्ट में भी हम लोग इसका बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क एंड टाइम के सवाल को बनाने के लिए किन किन चीजों का जरूरत होता है। तो एक तो होता था रेशियो, तो जिसका पार्ट 1 में रेशियो किस किस तरह का आ सकता है आपको इस क्वेश्चन में जरूरत, वो पढ़े। और क्या है दूसरा होता है कि आप जितना भी वर्क एंड टाइम्स का सवाल बनाएंगे उसमें लगभग 90% सवाल में एलसीएम का जरूरत होता है, लघुत्तम निकालने की जरूरत होता है। और आज भी लोग क्या करते हैं, लघुत्तम निकालने के लिए यूं जो बचपन में पढ़े हैं इसको लगाना पड़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं, क्योंकि लिखना बहुत सारा पड़ता है। हम लोग अब बच्चे रही नहीं, तो इसीलिए क्या करें, कुछ ऐसा करें जो कि हम एक लाइन में क्या कर पाए, इसका लघुत्तम निकाल पाए। तो एलसीएम कुछ भारी सा होता नहीं, छोटा छोटा होता है कि 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, इस तरह का होता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, लघुत्तम डायरेक्ट एक लाइन में कैसे निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, इसके बाद जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट डेज एंड रेस्ट वर्क, और उसके बाद तब जाके चैप्टर पे शुरू होगा आपका सवाल। ओके, तो देखिए हम कुछ बात छोटे छोटे आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लोग को पता भी होगा लेकिन कुछ लोग गलती कर जाते हैं। एक नंबर है, मान लेते हैं आपके पास 6 है, एक नंबर है 8, 6 और 8। इसमें अगर हम कहें कि इससे 2 कॉमन ले लिए, कितना निकाले, 6 से 2 निकाल लिए कॉमन, 6 और 8 है ना, इससे क्या कर दिए, इससे 2 कॉमन निकाल लिए, तो यहां बचेगा कितना, तो 6 से 2 कॉमन निकाल लिए तो यहां बचेगा 3, और यहां पे क्या 8 से अगर 2 कॉमन निकल गया है तो ये कितना बचेगा आपका 4। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं सर जी 6 से 2 निकाले हैं तो 6 से 2 निकलेगा तो 4 ना रहेगा। सर हम 2 निकाले नहीं है, 6 और 8 से 2 कॉमन निकला है, तो कॉमन जो निकलता है वो गुना के रूप में निकलता है। गुना के रूप में निकलने का मतलब है कि यहाँ पर हम कितना 3 होना चाहिए, मतलब गुना 2 में कितना से गुना करेंगे, 6 फिर से मिल जाए, तो 2 तिया 6, इसीलिए 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा। ओके, अब कुछ लोग कहते हैं, हम किसी को पूछते हैं कि बताइए 10 में अगर 5 निकल गया कॉमन तो कितना बचेगा, 10 और 15 है, इसमें बोलेंगे 5 कॉमन निकला तो कितना बचा, तो यहाँ पर आप कहेंगे 2 बचा, क्योंकि 5 दूनी 10, ये नहीं कि 10 से 5 निकला तो 5 बचा, नहीं, उसी चीज का जरूरत होगा एलसीएम में। ओके, इस बात को आप नोट रखिएगा। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल छोटा नंबर से लें, 2 नंबर से, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का भी देखेंगे एग्जांपल। ओके, बस छोटा सा नंबर लिख रहे हैं। जैसे आपके पास एक है 10 है, एक 15 है, इसका एलसीएम चाहिए। हम छोटा नंबर लिए हैं समझाने के लिए, फिर बड़ा नंबर भी लेंगे जो चैप्टर में यूज होगा। तो जब आपको लघुत्तम निकालना हो डायरेक्ट, आपको क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे, सबसे बड़ा नंबर ले लिए, यहां रख लिए 15 इंटू। अब आपको क्या देखना है कि इस नंबर में 15 में ये जो बच गया 15 तो हम रख लिए, ये जो दूसरा नंबर है 10 का क्या चीज इसके पास कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो से दोनों कट रहा है, तो 10 का क्या कॉमन है 15 में, 5 ऐसा है जो कि 5 10 का इसमें 15 में कॉमन का मतलब ऐसा नंबर जो इसके पास भी इसके पास भी, तो वो नंबर क्या है 5। तो अब बताइए 10 से अगर 5 कॉमन निकल गया, 5 उससे कॉमन निकल गया तो 10 के पास बचा कितना 2। 10 से अगर 5 कॉमन के रूप में निकालेंगे, 5 दूनी 10, तो 5 निकल गया, 5 इसके पास है 15 के पास, तो इसके पास बचेगा कितना, उसके पास बचेगा 2, तो वही जो चीज बचेगा उसको गुना कर देंगे और एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो आप कहेंगे सर इसको क्या था, 10 और 15 को हम ऐसे भी निकाल सकते थे, कितना दे रहे, हम मानते हैं आपको, हम बस समझाने के लिए छोटा नंबर, अगर 3-4 को नंबर रहेगा तो उसको भी आप इसी तरह से निकाल पाएंगे, इसके जगह पर आपको समय और जगह दोनों बचेगा। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 और 18। ये सबका तो वैसे लोग को याद होता है कि 36 हो जाएगा, इसको कुछ करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे इसका एलसीएम चाहिए समझने के लिए, तो आपको बड़ा सा नंबर लेना है। बड़ा सा नंबर कौन सा लेना है, 18, हो गया। देखिए अब क्या करना है, इस 18 में 12 का क्या कॉमन है, ऐसा कौन नंबर है जो कि बड़ा सा बड़ा कॉमन क्या आएगा, तो देखिए 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 ऐसा है कि जो कि 18 के पास भी है, तो 12 का अगर 6 कॉमन निकल गया, 6 निकाल लिए, तो 12 से 6 निकला कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो यही 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 18 दूना 36। ये इस तरह से इसका आप कॉमन निकाल के एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम एग्जांपल ले 40 और 50 का, इसका आपको एलसीएम चाहिए 40 और 50 का, तो कितना होगा, तो देखिए पहले बड़ा नंबर लिख लेंगे 50। अब देखना है 50 में ऐसा क्या नंबर है और जो इसका कि 40 का इसके पास है, कौन सा नंबर 50 और 40 में कॉमन क्या है, बस ये समझिए। तो आपको देखेंगे कि 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 इसमें कॉमन है, 10 है तो उससे 10 निकल गया, तो 40 से अगर 10 निकल गया कॉमन के रूप में तो कितना बचेगा, 10 चौके 40, 10 निकल गया तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ 4 से आपको गुना कर देना, 50 चौके 200। तो इस प्रकार 40 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 200। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको 3 नंबर पे अप्लाई करते हैं, इस चीज को अप्लाई करते हैं 3 नंबर पे।
यही तो क्वेश्चन रहता है कि ये इतना दिन में काम करता है, ये इतना दिन में काम करता है, ये सब निकालना है आपको। 12, 18 और 20 का आपको चाहिए एलसीएम। तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे 20 लिख दिए इंटू, अब 20 का काम खत्म। अब चलते हैं इसके उससे छोटा वाला पे 18 के पास। अब देखेंगे 18 का क्या नंबर 20 के पास है कॉमन के रूप में, कौन सा है जो 18 का इसके पास होगा। तो 18 का क्या होगा, दो जो है 20 के पास, 2 नंबर 18 और 2 धन 20। तो 18 का 2 क्या है 20 के पास है, यानी 18 और 20 दोनों के पास क्या है, 2 कॉमन चीज है। तो यानी 18 का 2 इसके पास है, 2 अगर 18 का निकल जाएगा, 18 से 2 निकल जाएगा, तो 2 जब निकल जाएगा तो उसके पास कितना बचेगा, 9 दूना 18, इन्हीं की 2 निकल गया तो 16 बोलेंगे, कॉमन के रूप में बात कर रहे हैं। तो 18 से 2 निकल गया तो 2 नंबर 18, यहाँ क्या बचेगा 9, तो आपको यहाँ 9 लिख देना है, समझ गए। अब इसके पास चलते हैं 12। अब देखते हैं 12 का 20 में नहीं, ये पूरे में यहाँ जो लिखे हैं 20 गुना 9, इस यहाँ पर जो भी लिखा गया इसमें से 12 का क्या कॉमन है, 12 का क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे 12 क्या होता है, 4 तिया 12, 4 इंटू 3, 4 3 12 होगा। तो 12 में होता है 4 और 3, तो देखिएगा 20 में 4 भी है, 20 के पास 4 भी है और 9 के पास 3 भी है, 20 के पास 4 भी है और 9 के पास 3 भी है, यानी 12 में जो 4 तिया 12 4 और 3 है, उसका 4 और 3 दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से कुछ लेने का जरूरत नहीं, उसका सब कुछ ऑलरेडी है। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा 20 9 80, यहाँ से 180। क्योंकि अगर पहला बार ये कर रहे होंगे तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लगता होगा बेकार में ही कर रहे हैं, उससे अच्छा वो बेहतर है, वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस का जरूरत है। अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो ये आपको बहुत इजी पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका 15 30 45 एलसीएम चाहिए। तो आपको क्या करना है, बड़ा नंबर लेना है, 45 हो गया। अब इस 45 में 30 का क्या कॉमन है, 45 30 में तो 15 अगर देखें है तो 5 भी, लेकिन आपको बड़ा से बड़ा कॉमन लेना है। तो देखिए 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 15 कॉमन है, तो 30 का 15 इसके पास है, 30 का 15 कॉमन है। तो 30 से अगर 15 निकल जाएगा कॉमन, तो 15 दूना 30, 15 निकल गया, तो 30 का क्या बचेगा इसके पास 2, तो उस 2 को यहां गुना कर देना। अब रहा ये वाली बात, अब इसका काम खत्म। अब रहा 15, इसका क्या होता है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप देखिए 15 का यहाँ पर क्या है, तो आप देखेंगे 15 तो पूरा का पूरा 45 में क्या है, समाया हुआ है। 45 को जब ब्रेक करेंगे तो 45 में ऑलरेडी 15 है, ओके। यानी क्या, सिंपल ऐसा समझिए, यानी 15 से 45 कट रहा है। अगर जो चीज कट रहा है पहले से, यानी 15 या 45 कट रहा है, इसका मतलब ये चीज यहाँ पहले से 45 में 15 है, और जो चीज पूरा का पूरा है उसको लेने का जरूरत नहीं है। वो तो 15 पूरा का पूरा आ गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, पूरा 15 निकल गया, तो कुछ नहीं, तो इसी को छोड़ देंगे, यहीं पे आपका एलसीएम हो जाएगा 45 दूना 90। तो कोई भी चीज अगर पूरा का पूरा कट रहा है तो उसको लेने का जरूरत नहीं है। इस बात को ऐसे भी समझे, जैसे मान लीजिए 12 24 और 8 तो आ गया, इसका एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो आपका बड़ा नंबर ले लेंगे एलसीएम 24। अब आपको देखना है 24 में 12 का क्या है, तो आप कहेंगे 12 तो पूरा का पूरा है, मतलब 12 से पूरा पूरा कट जाता है, 12 दूना 24, यानी 12 को अगर निकालेंगे कॉमन तो 12 तो पूरा 24 में मिल जाएगा। तो 12 को लेने का जरूरत ही नहीं, जो चीज पूरा पूरा कट जाएगा उसको छोड़ देंगे, उसका जरूरत ही नहीं। 12 दूना 24, देखिए 12 निकाला, तो 12 को लेने की कोई जरूरत नहीं, ये अपने आप यहाँ ऑलरेडी है। उसी तरह 8 का बात करें तो 8 या 24, 8 भी 24 के पास है, 24 के पास 8 भी है, लेने का जरूरत, उससे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा 8 कॉमन है। तो जो भी इस तरह 8 या 24 जो पूरा पूरा कटने वाला उसको कुछ लेने का जरूरत नहीं, यही एलसीएम हो जाएगा कितना 24, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 24। एक और नंबर लेते हैं, कि ए किसी काम को 45 दिन में, बी किसी काम को मान लीजिए 60 दिन में, सी किसी काम को 90 दिन में करता है, ओके। तो यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा एलसीएम का। इसका एलसीएम कितना होगा, तो आपको देखना है बड़ा से बड़ा नंबर कितना 90। अब 90 के पास 60 का क्या कॉमन पार्ट है, तो आप देखेंगे 30 दूना 60, 30 या 90, 30 जो है इसके पास भी इसके पास भी है, यानी 60 से 30 कॉमन निकल सकता है। तो 30 जैसे निकलेगा 60 का 30, तो यहां बचेगा कितना, 30 दूनी 60, 30 निकल गया, कितना बच गया 2, ठीक है। अब आगे, अब बच गया यह कम 45, 45 का इसके पास क्या है, तो कहेंगे 45 तो पूरा का पूरा है, 45 दूना 90, पूरा पूरा एक कट जाता है, मतलब 90 में पूरा पूरा 45 आ जाता है, तो इसको कुछ लेने का जरूरत नहीं है, पूरा 45 यहाँ है ऑलरेडी, तो 45 से कुछ भी निकालना नहीं, यहीं पे आपका एलसीएम हो जाएगा 90 दूना 180। इसी तरह से आप
आपको जो भी एग्जांपल मिलेगा क्वेश्चन बनाते समय आप ये यूज करें तो डायरेक्ट आप निकाल पाएंगे। प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत ही से निकल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। मान लेते हैं 12 और 14 का चाहिए आपको लघुत्तम। 12 और 14 का, 12 और 14 का तो कितना होगा? तो आप 14 लिख लेंगे बड़ा नंबर। 14 में 12 का क्या कॉमन है? ऐसा क्या नंबर है जो 12 और 14 दोनों में है? तो 2, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 दोनों के पास। तो 12 का अगर 2 निकल गया, 12 से 2 निकल गया तो बचेगा कितना? 6। 12 से 2 निकल गया, 2 छके 12 6, यहाँ 6 से गुना कर देंगे, 4 84, 84। तो 12 14 का एलसीएम 84 होगा। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल पाएंगे। ऐसा तो एग्जांपल हम बहुत सारा रख देते हैं सकते हैं, पर आपको एक क्लू दे दिएगा, आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी से हो जाएगा। चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट वर्क। कंसेप्ट ऑफ रेस्ट वर्क। ओके, इसमें भी कुछ लोग को दिक्कत हो जाता है, बहुत लोग को आता है, फिर भी जान लेते हैं। मान लेते हैं एक आदमी, एक बंदा है ए, ये किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है। क्या करता है? 30 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन ये क्या किया? 12 दिन ही काम किया। 12 दिन क्या किया? काम किया। 12 दिन काम किया तो कितना हिस्सा ही काम किया होगा? ये पूछे कितना हिस्सा काम किया है, यह पूछे कितना काम किया। 30 दिन में करता है, 12 दिन काम किया, कितना काम किया? तो हम इसे लिखते हैं, जय दिन किया उसको ऊपर और जितना दिन में करता है ऐसे लिखेंगे। तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30। तो कहते हैं इन्होंने 2/5 काम किया, इन्होंने 2/5 काम किया। क्लियर? कोई भी चीज अगर मान लेते हैं एक बंदा है राम, ये क्या करता है? किसी काम को 18 दिन में करता है, 18 दिन में पूरा करता है। और ये काम कितना किया? मात्र मान लीजिए 8 दिन काम किया। ये क्या किया? 8 दिन काम किया। 8 दिन काम किया तो ये कितना काम किया? तो ये कितना काम किया? कितना काम हुआ? कितना काम हुआ? तो हम कहेंगे 8 दिन किया, 8 करता कितना दिन में? 18 दिन में, 8/18। ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 9 18, 4/9 काम किया। क्लियर? ऐसे निकाल सकते हैं। अब कहेंगे काम बचा कितना? अगर आपको कहा जाए कि काम बचा कितना तो कैसे निकालेंगे? काम बचा तो टोटल काम में घटाना होगा, तो उसके लिए कुछ ऐसा करते हैं। आप राम 18 दिन में करता, 8 दिन में काम कर लिया 8 दिन, तो कितना काम हुआ? तो 8/18, 4/9 कहेंगे शेष काम बताइए, बचा हुआ काम। शेष काम मतलब बचा काम, रिमाइंड वर्क कितना होगा? रिमाइंड वर्क। तो आप ऐसे देखते हैं, इसको लोग घटाते हैं 1/4/9, ऐसे नहीं करना, आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे पढ़िए कि नीचे वाला जो होता है ना ये ओरिजिनल होता है, टोटल होता है। नीचे वाला क्या होता है? वैल्यू टोटल होता है। हम ऐसे पढ़ेंगे कि टोटल 9 गो काम था। टोटल कितना काम था? 9 गो काम था और 4 गो काम कर लिया। टोटल 9 गो काम था, 4 गो काम कर लिया तो बचा कितना? 5 गो। 9 काम था, 4 गो कर लिया तो बचा कितना? 5 गो। तो हम लिखेंगे शेष काम 5/9, 5/9। इसी तरह से अगर किया गया काम, दूसरा किया गया काम मान लेते हैं 2/7 है, तो बचा काम कितना होगा? बचा काम कितना होगा? तो किया काम 2/7, तो बचा कितना? तो इसको ऐसे बोलेंगे 7 काम टोटल था और 2 काम कर लिया तो इसका बचा कितना? 5। तो हम कहेंगे बचा काम होगा 5/7। ये था। अब इसी में एक पार्ट और होता है, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये सब देखिए जरूरत पड़ेगा लैंग्वेज वाला सवाल में, वहां पर इसको फिर से अलग से बताना होगा, तो यहीं पे आप समझ लें, वहां फिर बीच में रुकना नहीं पड़े। ओके, कि ऑफलाइन तो क्लास है ना कि हमें घंटा क्लास लेके उसको अलग से एक सवाल में 3 मिनट और टाइम देके समझा पाए, तो इसीलिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अब दूसरा से देखें, अगर ऐसा लिखा हो कहीं कि कोई आदमी ए 2/5 काम 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, 2/5 काम 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना में करेगा? पूरा काम कितना दिन में करेगा? 2/5 काम 6 दिन में करता है, पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पर फार्मूला होता है बुक में कि x/y × ये वगैरह वगैरह दिया होता है, आपको ऐसे समझना है, कोई फार्मूला आप नहीं जाना, एकदम बेसिक से समझना है। 2/5 काम करता है 6 दिन में, ठीक है, तो आप ऐसे समझे 2/5 काम नहीं क्या हुआ कि टोटल काम 5 गो था तो उसमें 2 काम वो कर रहा है, 5 काम था 2 काम कर रहा है, और क्या बोला ये 2 काम क्या दिन में कर रहा है? 6 दिन में। 2 काम 6 दिन में कर रहा है तो 5 काम कितना में करेगा? तो 2 काम 6 दिन में, 2 तिया 6, तो 5 काम करेगा 5 तिया 15 दिन में। ये हो जाएगा टोटल काम कितना हो जाएगा? 15 दिन में। इस तरह से आप निकालेंगे। अगर कोई आदमी है कि मान लेते हैं 3/7 काम करता है 12 दिन में, 3/7 काम करता है 12 दिन में,
तो पूरा काम कितना में करेगा, पूरा काम कितना में करेगा। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि पूरा काम, टोटल काम जो है 7 है, उसमें 3 काम वो कर रहा है 12 दिन में, 3 काम 12 दिन में, तो 7 काम कितना में करेगा। तो 3 काम 12 दिन में, तो 3 चौके 12, तो 7 काम 7 चौके 28 दिन में करेगा। ऐसे आप निकाल पाएंगे, ठीक है। और एक अगर मान लेते ऐसे लिखा हो, कोई आदमी 2/5 काम 8 दिन में करता है, तो शेष काम कितना दिन में करेगा। शेष काम 2/5 काम 8 दिन में करता है, बचा हुआ काम कितना में करेगा। ये सब छोटे छोटे चीज है, आपको आना चाहिए हैंडी। इसके लिए कुछ अलग से नहीं, मतलब क्वेश्चन देखा मन में, ये मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा। वो इतना काम 8 दिन में था, 5 काम कितना होगा, बचा हुआ काम कितना होगा। तो आपको सवाल में ये सब चीज बहुत इजी पड़ेगा आगे। तो शेष काम, तो आपको ऐसे पढ़ना है कि 5 काम में वो 2 काम किया, और 2 काम बोल 5 काम टोटल है, 2 काम किया कितना 8 दिन में, 2 काम किया 8 दिन में, 2 काम 8 दिन, तो शेष काम कितना दिन में होगा। तो आप ऐसे निकाले, 5 काम में 2 काम किया तो बचा कितना 3 काम, तो 2 चौके 8, तो 3 चौके 12 दिन। चलिए ओके, ये था आपका कुछ बेसिक सा कंसेप्ट ये टाइम एंड वर्क को पढ़ने के लिए। और एक छोटा सा होता है, आपको जानना है क्षमता के बारे में, एफिशिएंसी। किसके बारे में, एफिशिएंसी, क्षमता। क्षमता का बार बार यूज होगा। क्षमता क्या होता है, काम करने की क्षमता। तो क्षमता क्या होता है, कोई भी आदमी इकाई समय में जितना काम करता है, इकाई समय यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब अगर हम दिन का बात करें तो कोई आदमी 1 दिन में कितना काम करता है वो उसका क्षमता। अगर हम घंटा का बात करें तो कोई आदमी 1 घंटा में कितना काम करता है वो उसका क्षमता होगा। कोई आदमी अगर मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना काम करता है वो उसका क्षमता होता है। तो कहेंगे कि इकाई समय में अब इकाई समय का मीनिंग क्या होगा, वो घंटा, मिनट, जैसा क्वेश्चन में सेकंड का बात करेगा, सेकंड क्या होगा। इकाई समय में किया गया काम क्या कहलाता है, क्षमता। इकाई समय में किया गया काम क्षमता कहलाती है। ये हो गया। अब देखिए क्षमता के बारे में एक और चीज, क्षमता जो होता है ये समय का उल्टा होता है। समय का उल्टा लेंगे, रेसिप्रोकल नहीं सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंगे। यानी क्षमता का उल्टा आपको देखिए, क्षमता ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, ये दिन है, इसको आप समय लिखिए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर आपको कहीं मिले जाए तो 2 बंदा है, ए और बी, इसको तो ऐसे समझिए कि ए किसी काम को मान लीजिए 16 दिन में करता है। कितना दिन में, 16 दिन में करता है, तो उसका क्षमता कितना होगा। क्षमता का मीनिंग क्या होगा कि 1 दिन में कितना काम करेगा। क्षमता मीनिंग क्या होगा, इकाई समय, यहाँ समय क्या है आपका दिन में। तो एक काम किसी काम को 16 दिन में करता है तो उसका क्षमता क्या है, उसका मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा। तो क्षमता जो होता है समय का उल्टा होता है, ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 1/16, ये चीज। और दूसरा चीज आपको जरूरत पड़ेगा इस तरह, यानी जितना दिन दिया हुआ उसको उल्टा कर देंगे 1/, तो वो आ जाएगा आपका क्या, क्षमता। अब आपको आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 2 बंदा दिया ए और बी, इसका क्षमता दिया है कुछ भी, मान लेते हैं 3:4, तो समय का अनुपात क्या होगा। तो क्षमता समय का उल्टा होगा, इनवर्सली उलट जाएगा। तो अगर क्षमता 3:4 है तो समय बोलेंगे 4:3। ओके, हमेशा क्षमता का उल्टा हो जाएगा समय का उल्टा हो जाएगा क्षमता। तो ये सारा बेसिक बातें थी किसमें, वर्क एंड टाइम को पढ़ने के लिए। अब जो है हम लोग सवाल का टाइप शुरू कर सकते हैं। क्लियर, अब हम लोग एलिजिबल हैं क्या पढ़ने के लिए, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आज इतना ही रखते हैं। अब कल से जो है एकदम टाइप वाइज आपको सिस्टमेटिक सवाल लिखा हुआ, अब पूरे चैप्टर का इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, हर एक लेवल का सवाल हम लोग शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी कंसेप्ट है, रेशियो वगैरह लेके वो सारे को आप क्या करें, एक बार अच्छे से पढ़ जाएं और नोट बना सकें तो बना लीजिए। मिलते हैं अगले दिन।